337वां अध्याय काव्य आदि के लक्षण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं काव्य और नाटक आदि के स्वरूप के अलंकारों का वर्णन करता हूँ। ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य, यह संपूर्ण वाङ्मय माना गया है। शास्त्र इतिहास में काव्य इन तीनों की समाप्ति इसी वाङ्मय में होती है। इसमें वेदीय शास्त्रों के शब्द प्रधानता, इतिहास, पुराण, अर्थ और इन दोनों की अभिधा शक्ति, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ होती है। काव्य के इन दोनों के भिन्न है, क्योंकि व्यंग्य अर्थ को प्रधानता दी जाती है। संसार में मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, इससे विद्या और दुर्लभ विद्या होने पर भी कवित्व का गुण आना कठिन है। इसमें काव्य रचना पूर्ण शक्ति होना अत्यंत कठिन है। शक्ति के साथ बोध और प्रतिभा हो और यह भी कठिन है। इसके लिए सबके होते हुए भी विवेक होना भी परम दुर्लभ है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान पुरुष को उसका अनुसंधान किया जाए तो उसमें कुछ न कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। शह आदि वर्णन अर्थात शह, शह, सह, हह, यह वर्गों के द्वितीय चतुर्थ महाप्राण कहलाते हैं। वर्णों के समुदाय पद कहते हैं। इनमें दो पद सुबंत और तीड़ंत अभिष्ट अर्थ से वंचित्र आदि पदावली का नामक वाक्य है, जिसमें अलंकार भाषित होता है। गुण विद्यमान, दोष का अभाव हो, ऐसे वाक्य काव्य कहते हैं। लोक व्यवहार तथा वेद शास्त्र का ज्ञान काव्य प्रतिभा की योनि है। सिद्ध किए हुए मंत्र प्रभाव जो काव्य निर्मित होता है वो अयोनिज देवता आदि के संस्कृत भाषा में मनुष्य के 3 प्रकार की प्राकृत भाषा प्रयोग लाना चाहिए। काव्य आदि 3 प्रकार के होते हैं, गद्य, पद्य, मिश्र। पाद विभाग से रहित पदों के प्रभाव को गद्य कहलाता है। यही चूर्णक, उत्कलिका और कृतगंधी के भेद में प्रकार में 3 होता है। और छोटी छोटी कोमल पदावली युक्त अत्यंत मधु और संदर्भ में पूर्ण गद्य को चूर्णक कहते हैं। इसमें बड़े बड़े समायुक्त पद हो तो उसका नाम उत्कालिका है, और उसके मध्य श्रेणी के संदर्भ में युक्त में जिसमें विग्रह अत्यंत कुसंति क्लिष्ट न हो उसमें पद्य छाया की आभास मिलता है। जिसमें पदावली किसी पद में छंद खंड सी जान पड़े, इसमें गद्य वृत्तगंधी कहते हैं। यह सुनने में अधिक उत्कृष्ट होता है कि गद्य काव्य से 5 भेद माने जाते हैं, आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथानिका। जहाँ गद्य और विस्तार पूर्वक ग्रंथ निर्माता कवि वंश की प्रशंसा की गई हो, उसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलंभ, वियोग और विपत्ति, मरणादि प्रसंगों का वर्णन, जहाँ वैदर्भीय और रीतियों की भांति भारतीय आदि वृत्तियों की प्रवृत्तियों के विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। जिसमें उत्साह के नाम से परिच्छेद खंड किए गए, चूर्णक नाम से गद्य शैली के कारण उसे उत्कृष्ट जान पड़ती है, अथवा वक्त्र और अपवक्त्र नामक छंद प्रयोग हो उसका आख्यायिका है। और जिसमें कादंबरी आदि जिस काव्य में कवि श्लोकों संक्षेप में वंश का वर्णन गुणगान हो, उसमें मुख्य अर्थ को उपस्थित करने के लिए कथांतर सविनेश किया गया हो, वहाँ परिच्छेद नहीं हो ही नहीं, अथवा उसमें यदि हो भी तो कहीं लंबों को द्वारा उसका नाम कथा है। जैसे कथा सतीत सार, सरित सार, सागर है। उसमें मध्य भाग में चतुष्पदी पद्य और बंध रचना, जिसमें खंड मात्र से खंडा कथा कहते हैं। खंड कथा में परिकथा। इन प्रकार की कथाओं मात्र मंत्री, सार्थ, वाव्य, वैश्य अथवा ब्राह्मण ही नायक मानते हैं। इसमें दोनों ही प्रधान रस करुण जानते हैं। उसमें 4 प्रकार के विप्रलभ विरह की वर्णित होता है। प्रवास, शाप, मान, करुण, भेद, विप्रलंभ आदि 4 प्रकार के होते हैं। उन दोनों में ग्रंथ के भीतर कथा समाप्ति नहीं होती। खंड कथा में कथा शैली अनुसरण करती है। कथा आख्याय के दोनों लक्षणों के मेल से कथा वस्तु प्रस्तुत होती है। परिकथा नाम से दिया गया, जिसमें आरंभ भयानक अथा मध्य करुण और अंत में अद्भुत रस का प्रकट करने वाली रचना होती है। कथा नायिका कहती है, उसमें उत्तम श्रेणी काव्य नहीं माना गया है। चतुष्पदी
नामक पद्य का 4 पदों से युक्त होने में चतुष्पदी कहते हैं। उसमें 2 भेद वृत्त, जाति और अक्षरों की गणना जानना चाहिए जाए। वृत्त कहते हैं यह भी 2 प्रकार के, उत्थक और वैदिक स्त्रोत आदि और कुशी शेजक, लौकिक और मात्राओं की गणना से जो पद जाति कहलाता है वह काश्यप का मत है। वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित छंद वृत्त कहते हैं। पिंगल मुनि के वृत्त के 3 भेद माने गए, सम, अधर सम, विषम। ये लोग कभी गंभीर काव्य समुद्र को पार जानना चाहते हैं। छंदो विद्या नौका समान है। महाकाव्य कपाल, कलाप और पार्य बंधन, विशेषक, कुलक और मुक्तक और कोश, ये सभी पद्यों के समुदाय। अनेक सर्गों की रचना संस्कृत भाषा निर्मित महाकाव्य कहलाता है। सर्गबद्ध रचना संस्कृत भाषा अथवा विशुद्ध परिमार्जित भाषा से लिखी गई हो महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य स्वरूप को त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो दूषित नहीं मानी जानी चाहिए। महाकाव्य इतिहास को कथा लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी भी उत्तम आधार को लेकर अवतारण की जाती है। उसमें यथास्थान गुप्त मंत्रणा, दूत प्रेक्षण अभियान, युद्ध आदि का वर्णन समावेश होता है। यह अधिक विस्तृत नहीं होता। शंकरी, अति जगतीय, अति शक्करी और त्रिपुष्ट, पुष्पिताग्रा आदि का वक्त्र और मनोहर समवृत्त वाले छंदों में महाकाव्य की रचना की जाती है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद बदल देना उचित है और सर्ग के अंत में संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए। अति शक्करी और अति, इन दोनों छंदों में सर्ग संकरणीय होना चाहिए। दूसरा सर्ग मात्रेय छंद में संकरणीय होना चाहिए। अगला सर्ग पूर्व सर्ग की अपेक्षा अधिक उत्तम होना चाहिए। कल्प अंत में निश्चित माना गया। सत्पुरुषों के विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रमा, सूर्य, आशा, क्रुद्ध, उद्यान, जलक्रीड़ा, मधुपान, सर्वतोत्सव, द्युति, वचन, विन्यास तथा कुटला चरित्र, यह अद्भुत वर्ण के महाकाव्य पूर्ण होता है। अंधकार, वायु, रीति व्यक्त करने के लिए उद्दीपन विभाव से अलंकृत होता है। यह सब प्रकार की वृत्तियां, प्रवृत्तियां सब प्रकार के भाव से प्रभावित होता है। सब प्रकार की रीतियां सभी रसों से स्पर्श होता है। सभी गुणों का अलंकार महाकाव्य परिपुष्ट किया जाता है। सभी विशेषताओं के कारण रचना महाकाव्य कहते हैं। उसका निर्माता महाकवि कहलाता है। महाकाव्य के उत्तम वैचित्र्य प्रधानता होती है। रस उसका जीवन है अथवा उसकी रूप स्वरूप सिद्धिता, उपुथ यत्न, सहज भाव से साध्य, वाग्य क्रिमा, वचन वैचित्र्य अथवा विकृति विषय का रस होती है। महाकाव्य फल और 4 पुरुषार्थ प्राप्ति है। वह नायक के नाम से सर्वत्र विख्यात होता है। प्राय समान छंदों के वृत्तियों को महाकाव्य निर्वाह किया जाता है। कौशिक वृत्ति की प्रधानता होने से काव्य प्रबंध कोमलता आती है। जिसमें प्रवास का वर्णन हो उसमें रचना कलाप कहते हैं और उसमें पूर्वानुराग नामक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। संस्कृत तथा प्राकृत द्वारा प्राप्ति आदि वर्णन के विशेषक कहलाता है। जहाँ अनेक श्लोकों को एक साथ अव्यक्त हो उसमें कुलक कहते हैं और उसमें संधा नितक भी हो उसमें श्लोक के स्वतंत्र रचना मुक्त कहते हैं। और सहदयो हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिए। श्रेष्ठ कवियों को सुंदर उक्तियों के संपन्न ग्रंथ में कोश कहा गया है। वह ब्रह्मा की भांति अपरिविचित्र रस का युक्त होता है। सहद पुरुषों के रुचिकर प्रतीक होता है। इसमें सर्ग जो भिन्न भिन्न छंदों के रचना होती है उसमें आभासोपम शक्ति और उसके भेद और मिश्र और प्रकरणीय, उसमें श्रव्य और अभिनय दोनों लक्षण ही मिश्र और सकल उक्तियों से युक्त काव्य प्रकरणीय कहलाता है। इस प्रकार आदि महाग्न काव्य आदि के लक्षण नामक 337वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।